हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है, जिसमें टोटल देखिए इस बुक में मॉडल प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सेट दिया हुआ है, जिसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है और सभी का डिस्कशन भी दिया हुआ है। देखिए, इसका जो है PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो से उसको ठीक किया जाएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव खेरा। कौन होगा? शिव खेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है शोर मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिफाइनरी उत्पाद। कौन हो जाएगा? रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सा होगा? नर्मदा नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। अगला है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेम डक हो जाएगा। कौन सा? लेम डक। अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में अवस्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61। अगला है 11, पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए योजना प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरा गांव मेरा गौरव नाम से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है निकटतम पूर्ण संख्या तक पुनः बोल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है, ट्रू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा विक्रम सेठ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है? अफ्रीकी देश जो जाम्बिया है उसकी राजधानी क्या होगा? ये हो जाएगा लुसाका। क्या होगा? लुसाका हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा आप लोग। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मैथ और रीजनिंग के सवाल को हम यहाँ पे आंसर बता देंगे, आप लोग उसका वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। देखिए, 16 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 622 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 910 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द को पहले शब्द से है। इन उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रायपुर हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, इसमें देखिए रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ये भी रीजनिंग का सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता की माँ हो जाएगा। अगला है 21, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर, 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 205 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में देखिए रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23-36 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना? 34।
अगला प्रश्न है 25, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए रीजनिंग का ही सवाल है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31। उसके बाद 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मीटर। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 246 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर में, समरूप जोड़ी की बोल रहा पहचान करनी। नदी पर पुल बनता है तो वहीं पर इसका कौन सा रिलेटेड आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा, देखिए पहाड़ पे क्या होता है, पहाड़ में सुरंग बनता है, नदी पे पुल बनता है और पहाड़ में सुरंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए 30 नंबर, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों का दोनों कथन इसका क्या है, गलत दिया हुआ है। अगला है 31 नंबर, ये भी देखिए रीजनिंग का ही मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3456 रुपया हो जाएगा। 32 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1440 रुपया हो जाएगा। देखिए आप लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल को जरूर बनाइएगा वीडियो को रुक के। अगला है 33 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 35 का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है 36 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। उसके बाद 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29। उसके बाद 38 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 843 हो जाएगा 38 नंबर का आंसर। अगला है 39 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 हो जाएगा। 40 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है देखिए 41 नंबर, इसमें देखिए प्रश्न है, एक कांच के गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा, यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ परिवर्तन का सही दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ग्राफ हो जाएगा, यानी ताप यहाँ पे बढ़ रहा है और समय इधर भी बढ़ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? ये हो जाएगा, देखिए धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, यानी प्रकीर्णन जो इसका बहुत ही कम होता है। अगला है 43, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इनटू टाइम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक। अगला है 46 नंबर, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर जो है अधिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, वायु से कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD में चित्र दर्शाए के अनुसार आरेखित किया गया, इनमें से कौन सा सही है? देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ये वाला जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कथन है। 48 नंबर में लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। अगला है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कौन? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड हो जाएगा। अगला है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1540 ईस्वी में लड़ा गया था हुमायूं और सूरी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 52, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। अगला प्रश्न है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सार्गेसो सागर हो जाएगा। कौन सा? सार्गेसो सागर। अगला है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पंपास के नाम से जाना जाता है। किसके? पंपास। अगला है लैटिन अमेरिका
कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राजील। कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 57। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल किला। अगला है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा जमा अनुपात। अगला प्रश्न है 59 नंबर। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल जो है इसकी मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा नई शेकल हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादन होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है 61 नंबर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता में अवस्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लावनी। अगला प्रश्न देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपिल। अगला प्रश्न संख्या 65। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 66। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भास्कराचार्य ने। किसने? भास्कराचार्य। अगला है पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय अवस्थित है। अगला है 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला है बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि रोहतास जिले से। अगला बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? ये हो जाएगा एक में। कौन? एक। अगला प्रश्न 71। डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर के द्वारा। अगला है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल जनसंख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल जनसंख्या के डैश कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अगला सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर नाम था। अगला 74। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन से। अगला कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिणी दिशा में। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य कौन है? धुमल। अगला है 77 नंबर। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजार और मेले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाजार और मेले। अगला है 81। महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। किसने? भारत ने जीता है। अगला है जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
LVM3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। ये हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा। अगला प्रश्न 85, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कैनवास का चित्रकार है उसी प्रकार दीवार का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटर हो जाएगा। अगला प्रश्न 87, देखिए मैथ का ही सवाल है या रीजनिंग का होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। अगला है 89, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दर्पण छवि पूछ रहा है। उसका देखिए 90 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90 नंबर का बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 91, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका देखिए 92, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 210। उसका देखिए 93 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 94 में है 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शुक्रवार। क्या हो जाएगा, शुक्रवार थे। 95, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 96, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 हो जाएगा। अगला है 97, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि HI हो जाएगा। अगला है 98, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी ए का पोता या नाती होगा। अगला है 99, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नट या बादाम। 100 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 101, ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 102 का सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 103 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 104, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि स्वास्थ्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि। उसके बाद देखिए 106, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 हो जाएगा। 107, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 हो जाएगा। 108, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 109, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 111, ये भी देखिए रीजनिंग का ही सवाल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 112, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग जो है PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग मैथ और सवाल के बना लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे शो कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। उसके बाद देखिए सभी, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।